Hello students, how are you? Hope you all are fine. So here we are discussing class plus 2 physics, okay, and today we are starting our unit 4 electromagnetic induction and alternating current. This is our chapter 6 of NCERT and this is our first part of chapter 6 electromagnetic इंडक्शन. ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में. देखिए, जो हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर किए हैं, तो हमने अब तक 3 यूनिट्स टर्न कर लिए हैं. 3 यूनिट्स हमारी क्या हो गई हैं, डन हो गई हैं. जो हमारी फर्स्ट 5 यूनिट है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, मतलब से इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है. देखिए, जब हमने फर्स्ट यूनिट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा चार्ज किस में था, रेस्ट में था. ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे चार्ज क्या है, मोशन में है. क्लियर. तो अब तक हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि जो करंट है, करंट से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म. अब तक हमने जो किया है उसमें हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि हम करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है बच्चे. सो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम मैग्नेट से करंट बना सकते हैं, मैग्नेटिज्म से करंट बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? क्या हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी में जा सकते हैं? देखिए, जब भी ये स्टार्टिंग थी, जिस टाइम पे ये रिसर्च हो रही थी, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को एक सेपरेट चैप्टर मानते थे. क्लियर. बट कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सो मच रिसर्चिंग एंड स्पेशली ये वाले रिसर्च होने के बाद, जो फ्राडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद हम इनको कॉमन सब्जेक्ट मानने लगे. लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक कंबाइंड सब्जेक्ट बन गया, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. क्लियर. ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती कहीं ना कहीं. तो अब तक हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है. ये हमने पढ़ा. इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम देखिए, नाम ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेट, दैट इज चुंबक, और इंडक्शन मीन्स अफेक्ट, प्रभाव, यानी कि किसी के अफेक्ट से. क्लियर. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग. ठीक है, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट. या तो आप करंट प्रोड्यूस करो या आप ईएमएफ प्रोड्यूस करो. क्लियर. बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं आपको 100 बात की एक बात बताऊं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जस्ट हमें इतना करना है कि हमें चुंबक से करंट में जाना है. क्लियर. मतलब हम एक मैग्नेट का यूज़ करेंगे. ठीक है, और उस मैग्नेट का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इन करंट प्रोड्यूस करेंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, देखिए बेटा, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट या ईएमएफ. या तो आप करंट बनाएं या ईएमएफ बनाएं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके. ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म को चेंज करके या चुंबक को इधर उधर हिला के, इस तरीके से आप मैग्नेट को चेंज करेंगे. क्लियर. तो अगर आप किसी भी उसको मतलब किसी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो, मैग्नेटिज्म चेंज करते हो उसका, तो हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमआई. मैं बार बार आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई भी लिख सकती हूँ, तो आप समझ जाना कि ईएमआई मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, जिसमें हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या होता है. तो अब हमारे मन में ही क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या मूविंग चार्ज भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन है. तो रिलेशन है दोनों में. माइकल फ्राडे यूके में थे, जो माइकल फ्राडे इन यूके, और जोसेफ हेनरी थे वो यूएसए में. उन्होंने 1830 में, ठीक है, 1830 में इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बाय मिस्टेक हुआ था. ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट बाय मिस्टेक हुआ था पहले, फिर बाद में उन्होंने प्रॉपरली करके देखा था इसको कोयल्स की हेल्प से. तब उसके बाद पता चला था कि यस, इनके बीच में भी क्या है, एक रिलेशनशिप है. ठीक है. और बेटा देखिए, जो आपका इसमें मेन रोल रहेगा फ्राडे का और हेनरी का.
इन्होंने ही कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को जन्म दिया था। इस कंसेप्ट के कह सकते हैं हम कि इन्होंने ही इस कंसेप्ट को स्टार्टअप किया था, एक तरीके से इन्होंने ही इसको रीजनरेट किया था, इसको बर्थ दिया था। क्लियर। और आपको पता है, मैं आपको बात बता देती हूँ वैसे ही, कि जब फ्राडे डिस्कवरी कर रहे थे जिस टाइम पे, तो इनसे ये लूप और क्वेश्चन किया गया कि आप ये कर रहे हो, मतलब एक मैग्नेट को घुमा रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो, और आप ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर से होगा क्या? कि ओरिजिनल करंट तो है नहीं, ये तो इंड्यूस्ड करंट है, मतलब किसी से बनाया गया है ना। कब तक वर्क करेगा? तब तक ही वर्क करेगा जब तक वो मैग्नेट मूव करता रहेगा, उसके बाद तो जीरो रिजल्ट है। तब उसने पता है क्या आंसर दिया था? उसने कहा था कि व्हाट द यूज ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी। मतलब ऐसा ज़बरदस्त आंसर दिया था कि कोई नया बेबी पैदा होता तो उसका क्या यूज होता है, क्या डिसाइड करते उसकी डेस्टिनी, उसके बच्चे की एक्टिविटी, बच्चा क्या बनता है बड़ा होके। हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए कैसे इंस्पिरेशन बन जाए। सो इसी तरीके से जब ये स्टार्टअप हो रहा था, तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन उनसे पूछे जाते थे कि क्या है, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या इससे कोई बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल आज के दिन हम इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं। आज के दिन इसका हम यूज़ करते हैं, इस फिनोमिना का। कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए आप, इसका बहुत जगह यूज़ करते हैं। वर्किंग ऑफ पावर जनरेटर, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट का? पावर जनरेटर में यूज़ करते हैं, क्लियर, डायनामो में यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको सिर्फ लिमिटेड बता रही हूँ। काफ़ी सारे हमारे मतलब ऐसी डिवाइसेज हैं जहाँ पे हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। सो अब देखिए, अब हमने क्या किया है, अगर मैं आपको बेसिक बताऊँ, हमने एक मैग्नेट से करंट बनाया। तो देखिए ओरिजिनल करंट तो हो नहीं सकता वो, ठीक है। ओरिजिनल करंट तो ओरिजिनल होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन से बनाते, जब फ्री इलेक्ट्रॉन से बनता था। ओरिजिनल करंट ओरिजिनल है, दैट्स नॉट ए बिग डील। बट द मेन कंसेप्ट इज़ दैट बेटा, मेन बात ये है कि अगर आपने मैग्नेट से, यानी कि बी से ई बनाया, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया ना हमने, मतलब मैग्नेटिज्म से करंट बना दिया, क्लियर। तो अब ये करंट है, बट ये ओरिजिनल नहीं, ये इंड्यूस्ड करंट है, मतलब किसी के कारण बना है। अब जैसे आप ये कह दो कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक शैतान है एक शरीफ है, तो उस शैतान शरीफ के पास रहने लग गया और वो काफ़ी थोड़े दिन में काफ़ी थोड़ा सा सही बिहेव करने लगा। तो उसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो सुधर गया। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसमें कुछ चांस इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो कब तक रहेगा? जब तक वो उसके साथ है। उसके बाद फिर से वो अपनी हरकतें करनी शुरू कर देगा। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब तक करंट बन रहा है, उसके बाद नहीं होगा। तो ये जो करंट बनेगा यहाँ पे, कौन सा करंट बनेगा? इंड्यूस्ड करंट। कौन सा बनेगा बेटा? इंड्यूस्ड करंट। और इसी तरीके से ईएमएफ भी कौन सा बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ कौन सा बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर। हम जहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहे थे वहाँ अब ईएमएफ की बात करेंगे। यहाँ पे हम इस कंसेप्ट की यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम उसको वी कहते थे, वोल्टेज। बात एक ही है, बस नेम बदले हैं, ठीक है। तो ईएमएफ मीन्स वोल्टेज जो जनरेट कर रहे हैं हम, क्लियर। तो हम क्या करेंगे? ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। ईएमएफ को जब आप आर से डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिक हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो हमें ईएमएफ प्रोड्यूस करना है। तो द ईएमएफ डेवलप हियर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्लियर। और जो कंडक्टर आपको लेना है वो कैसे लेना है? क्लोज सर्किट में लेना है। और जो करंट यहाँ पे बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट, क्लियर। तो इस पर काफ़ी सारे कंसेप्ट हमारे काम करते हैं, ओके। और अब आप खुद सोचें, अगर मान लो लाइट ना हो, ट्रेन ना हो, टेलीफोन ना हो, कोई पर्सनल कंप्यूटर ना हो, कोई फ़ोन ना हो, इवन इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो क्या होगा? समझ रहे हो आप? तो शायद मैं आपको पढ़ा भी ना पाऊँ। फ़ोन नहीं होगा तो बताइए कहाँ? हर जगह यूज हो रहा है बेटा ये, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी लाइफ में, क्लियर। चलिए अब मैं इसके आपको एक्सपेरिमेंट करा देती हूँ। फराडे ने और हेनरी जी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पहले मैं इनका थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगी, फिर वो कोयल्स की फॉर्म में भी उन्होंने यूज किया था बेसिकली अच्छे तरीके से। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, क्लियर। चलिए, हाँ जी बेटा, देखिए द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्राडे एंड हेनरी। देखिए किसी भी चीज़ को समझने से पहले, ठीक है, हमें उसके कंसेप्ट को जानना पड़ता है। उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसके बाद हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, फ्राडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए सपोज बेटा, आई एम जस्ट इमेजिन कि ये कोई मैग्नेट है, ऐसे इरेजर है, आपको भी दिख रहा है, बट मैंने इसको माना है एक मैग्नेट। चलिए आप एक बात बताइए मुझे सिंपल सी, ये जो मैग्नेट है, अगर मैं इसको किसी कंपास के पास लेके जाऊँ,
ठीक है। अगर मैं इसको, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है कंपास, आप वैसे इमेजिन कर लीजिए। कंपास क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिससे हम डायरेक्शन मेजर करते हैं हमेशा। तो मैंने इसको क्या किया, एक कंपास के पास लेके गई मैं, ठीक है। ये मान लो नॉर्थ साउथ, ये हमारा कंपास है। अच्छा आप ये बताइए, एक मैग्नेट को कौन डिस्टर्ब कर सकता है? एक मैग्नेट को एक मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है बेटा। अगर मैं इसमें डिफ्लेक्शन लाना चाहती हूँ, कब आएगा? जब मैं इसके पास कोई मैग्नेट लेके आऊँगी। क्लियर? मतलब एक मैग्नेट को कौन डिस्टर्ब कर सकता है? एक मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है। यानी कि एक चुंबक को एक चुंबक ही परेशान कर सकता है, वो तो कोई करेगा नहीं। अब इंसान को कौन परेशान कर सकता है? इंसान को एक इंसान ही तो परेशान कर सकता है। अब इंसान एक इंसान से ही तो परेशान है, हम आपस में एक दूसरे से ही तो परेशान हो रखे हैं। खुश भी एक दूसरे से और परेशान भी एक दूसरे से हैं। क्लियर? देखिए बेटा, तो हम ये क्या कह रहे हैं कि एक मैग्नेट को ही परेशान कर सकता है। इस कंसेप्ट का हम देखिए अब यूज करेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक छोटी सा सेल लिया है, बैटरी ली है, कुछ भी लगा लो, सेल है। यहाँ से करंट गया है, इस कोयल में से मैंने कोई कोयल ली है। कोयल आप एक तरीके से ये समझ सकते हो, जैसे देखो इसमें स्पायरल हो रखे हैं, ये एक स्पायरल को अगर आप कंसिडर करो तो एक कोयल ही है ये, ठीक है। इसको कंबाइन भी कर सकते हो आप इस तरीके से, कोयल ही होते हैं, ऐसे किसी तार को गोल गोल घुमा दिया जाए और इस तरीके से इसमें करंट। यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। क्लियर? मैं क्या कर रही हूँ, अब इसके पास एक मैग्नेट लेके जा रही हूँ। देखिए जब मैं इस मैग्नेट को यहाँ मैंने रखा हुआ है, इस मैग्नेट को मैंने यहाँ पे रख दिया। क्लियर? जब मैंने मैग्नेट को यहाँ रख दिया तो करंट इसमें जीरो, क्योंकि देखो ये जो नीडल है ना, गैल्वेनोमीटर की नीडल है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ना, ये हिलेगी, ठीक है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज यूज टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि करंट है या नहीं है। अगर करंट है तो डिफ्लेक्ट करेगा, या तो राइट में करेगा या लेफ्ट में करेगा, ठीक है बेटा। डिफ्लेक्ट करेगा ना ये। चलिए अब देखिए, हमने मैग्नेट को यहाँ आराम से रखा। फर्स्ट केस में हमने ये किया, तो फर्स्ट केस में करंट हमारा क्या हो गया, जीरो। करंट हमारा क्या हो गया, जीरो। फर्स्ट से हम सेकंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको इसके पास लेके जाते हैं। देखिए जब हम इसको इसके पास लेके जा रहे हैं तो नीडल ने डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अब मान लो ये नीडल है, ऐसे पेंसिल को मैं मान लेती हूँ, तो जब ये चुपचाप रखा हुआ था तो इसमें कोई डिफ्लेक्ट, लेकिन जैसे मैं इसको इसके पास लेके जा रही हूँ, इसने ऐसे 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 हिलना शुरू कर दिया है। तो आप देखिए कि जब ये इसके पास जा रहा है तो करंट में क्या आ रहा है, करंट में चेंजेज आ रहे हैं। यानी कि ये जो सुई है अब ये यहाँ आ गई। क्लियर? और जब मैंने इसको इधर पास ले गए रख दिया, फिर से करंट जीरो हो गया। फिर मैंने सोचा चलो इसको इससे दूर लेके जाते हैं, फिर हम इसको दूर लेके जाए, फिर सिंडल हिलने लगी और ये इधर डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने ये देखा कि जब हमारा मैग्नेट, यहाँ पे आप कंपास भी यूज़ कर सकते हो, मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस। जब हमारा मैग्नेट किस में है, रेस्ट में, मतलब जब चुपचाप है, बैठा हुआ है, तब करंट क्या है, जीरो है। जब मैग्नेट रेस्ट में है तब करंट क्या है, जीरो। लेकिन जब हमारा मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव, जब मैग्नेट मूव कर रहा है, चाहे आगे मूव करो चाहे पीछे, मतलब जब इस तरीके से मूव कर रहा है ना, तब यहाँ पे चेंज आ रहा है। तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो हमने एक बात यहाँ पे स्पेशली ध्यान से देखी, हमने इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हाँ करंट हो रहा है, करंट बन रहा है। क्लियर? क्यों बन रहा है? देखिए बेटा, ये मैग्नेट है और जब इस वायर में से करंट पास हो रहा था तो वायर क्या बन जाता है, वायर भी मैग्नेट बन जाता है। आ रही है मेरी बात समझ? देखिए वायर है, ये क्लोज सर्किट है पूरा, इसमें क्या है, इसमें करंट है। और किसी भी वायर में से अगर मान लो सिंपली हम कोई ये वायर लेते हैं, अगर इस वायर में से करंट पास हो रहा है तो इसके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, तो पक्का श्योर है यहाँ पे मैग्नेटिज्म होगा। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम क्या पढ़ के आए हैं, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसमें से करंट पास हो रहा है तो वो क्या इफेक्ट शो करेगा, मैग्नेटिज्म इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। क्लियर? तो इसमें आई है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म बन गया बी, और यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म बन गया। तो एक मैग्नेट को एक मैग्नेट तो डिस्टर्ब कर सकता है ना, एक मैग्नेट को एक मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है, तो दोनों में मैग्नेटिज्म बन गया। क्लियर? और मैग्नेट की वजह से जब इसको हम मूव करा रहे हैं इधर से इधर, जब इसको हम क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तब यहाँ पे करंट बन रहा है। तो हमने इसी चीज़ को ऑब्जर्व करा। लेकिन ये करंट कब तक है, जब तक ये मैग्नेट मूव कर रहा है, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तभी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी, मैग्नेटिज्म। तो आपने यहाँ से क्या देखा
कि जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। जब फील्ड चेंज हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है, वो चेंज हो रहा है, तब इसमें क्या आ रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए, तो उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये मैंने आपको बेसिक बताया है। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहला है करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। अभी जो हमने करा ये कौन सा था, इसका नेम है करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था बेटा। ठीक है, ये हमने अभी इसको समझा कि हमने कोई भी एक कोयल ली, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और ये मैग्नेट्स को उसके पास ले। बिकॉज देखिए बेटा, ये मैंने आपको खुद ही बताया कि भी एक मैग्नेट का काम करेगी तो उसको उसके पास लेके आएंगे, तो इसमें मैग्नेटिक ऐसे फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें करंट बनेगा। क्लियर। तो अब यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें देखी, यहाँ से हमने ये देखा कि जब आप इसके नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जाते हो तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, करंट बनता है। लेकिन जब आप इसको चुपचाप यहाँ रख देते हो तो करंट नहीं बनता। क्लियर। जब आप इसको दूर लेके जाते हो तो भी इसमें डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ से क्या क्या नोटिस करा कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड द मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। जो कोयल है, और ये हमारी कोयल है और ये हमारा मैग्नेट है, तो यहाँ पे करंट किसके कारण पैदा हो रहा है, इन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से। क्लियर। रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कोयल। इस कोयल में करंट, देखो मैंने कहीं पर भी, ठीक है, मैंने कहीं पर भी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं कराई है। अब हम क्या करते हैं, अब इस बैटरी को हटा देते हैं। ये तो मैंने आपको वैसे समझाया है। अब देखिए आप, ठीक है, ये बैटरी तो हमारी हटेगी बेटा। अब इसको उसके पास लाएंगे तो क्या होगा, ये बैटरी मैंने बाय मिस्टेक लगा दी थी बेटा, बैटरी लगेगी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेटिव रिलेशनशिप रहा है, रिलेशनशिप इनके बीच में है कि ये जब पास आ रहा है या ये इससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। फर्स्ट आपको समझ आ गया। अब हम करते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, मतलब करंट से करंट को इंड्यूस करना, करंट से करंट को इंड्यूस्ड करना। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमने किया है करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। हमने इधर क्या ले रखा है, एक मैग्नेट ले रखा है और इधर एक कोयल ले रखी है। उस मैग्नेट को चेंज करा के इधर से उधर मूव करा के हमने क्या किया था, उसमें करंट प्रोड्यूस किया था। अब हम करेंगे करंट इंड्यूस्ड बाय ए करंट। सो देखिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक कोयल ली है जिसमें हमें करंट इंड्यूस कराना है। करंट इंड्यूस कब होगा, जब इधर कोई एक मैग्नेट होगा। तो अब की बार हमने क्या किया, एक नेचुरल मैग्नेट नहीं लिया, हमने मैग्नेट बनाया है। और हमें पता है कि हम मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, किसी भी करंट कैरिंग कोयल को लेंगे, उसमें करंट पास करा देंगे। अब जैसे ही किसी कोयल में करंट पास होगा, ठीक है, अगर किसी भी कोयल में करंट पास होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक मैग्नेट। लेकिन टेम्परेरी बना है। कब तक रहेगा इसमें मैग्नेटिज्म, जब तक इसमें करंट पास करता रहेगा, इसमें करंट पास करता रहेगा, ये मैग्नेट बना रहेगा। और जब इसको हम इस कोयल को इस कोयल के आसपास लेके जाएंगे, तो इसके पास लेके जाएंगे या इससे दूर लेके जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले इसमें करंट प्रोड्यूस करेगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगी। बेसिकली हमें इसको मैग्नेट बनाना है, ये एक मैग्नेट बनेगी। और एक मैग्नेट को जब आप क्या करोगे, किसी कोयल के पास लेके जाओगे। क्लियर। जब एक मैग्नेट को आप किसी कोयल के पास लेके जाओगे, इधर उधर मूव कराओगे, एक बार इधर एक बार इधर, तो उस मूवमेंट के कारण द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड द मैग्नेट, ठीक है, इस कोयल के बीच में और जो मैग्नेट हमने बनाया है उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, मूवमेंट होगा, उसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड आएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड है। इसमें क्या आएगा, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट को चेंज करेंगे। और करंट को चेंज करने के बाद कि हम बार बार करंट को कम ज़्यादा करते रहेंगे, तो करंट को चेंज करते रहेंगे और चेंज होते हुए देखेंगे कि क्या यहाँ पे करंट बन रहा है। तो थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंट था करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। तो ठीक है, इनको हम अच्छे से समझते हैं अब।
हाँ जी बच्चे, फिर ये क्या है हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कोयल और यू कैन से एक लूप है। सपोज दिस इज कोयल सी एंड दिस इज कोयल सी डैश। क्लियर। हमने क्या करा हुआ है कि इसके ऊपर कुछ टर्न्स दे रखे हैं। आप कुछ टर्न्स भी मतलब मैंने तो एक ही टर्न ले रखी है, आप कुछ और टर्न्स भी इस पर दे सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप इस पर कितनी भी टर्न दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने सिंगल टर्न लेके एक बार आपको शो करा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है कि जब ये सी डैश कोयल इसके पास जाएगी तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है इट मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पे करंट है। ठीक है, क्लियर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो हम यही कहेंगे। ओके बेटा, हाँ जी। उसके बाद हमने इसको कोयल को स्टॉप कर दिया कुछ टाइम के लिए। अगर हम कोयल को स्टॉप कर देंगे देन वी कैन से दैट, देखो बेटा कोयल आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे इस तरीके से बहुत सारी कोयल्स हैं। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे रखी हुई हैं कोयल्स। ठीक है, ये मान लो 2 कोयल यहाँ रखी हुई है। क्लियर, इस तरीके से। ठीक है, जब इस कोयल को आप इसके पास लेके जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इन कोयल्स में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब आपने इसको रेस्ट में रखा तो कोई करंट नहीं है। जब आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो भी इसमें करंट बन रहा है। क्लियर। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जब कोयल है जो ये सी डैश है बिहेव एज ए बार मैग्नेट, तो ये कैसे बिहेव कर रही है, ये वाली कोयल ये वाली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। क्योंकि जब ये बार मैग्नेट बनेगा तभी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। बिकॉज हमारे इसमें पूरा मेन कंसेप्ट क्या रहेगा, इसमें हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि हमें मैग्नेट से क्या बनाना है, करंट बनाना। लेकिन एक रुका हुआ मैग्नेट करंट नहीं बना सकता, एक मूव करता हुआ मैग्नेट क्या बना सकता है, करंट बना सकता है। क्लियर। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखिए हमने क्या कहा था आपको, थर्ड एक्सपेरिमेंट में, हाँ जी थर्ड में देखिए बेटा अब हम करेंगे करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। तो वो कोयल हमारी यहाँ पे एज इट इज रहेगी। ओके, ये हमारी इसकी नीडल है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। अब इसमें देखो क्या बात करेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बार बार मूव ही कराएं इसको ऐसे, क्योंकि अब तक हम क्या करा रहे हैं, इसके पीछे मोशन क्रिएट कर रहे हैं दोनों के बीच में। ये तो स्टेशनरी आराम से खड़ा हुआ है, ये इसके पास जा रहा था, मूवमेंट कर रहा था तो करंट बन रहा था। अब थर्ड वाले स्टेप में क्या बात कर रहा है, थर्ड वाले स्टेप में कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इनके बीच में मोशन ही कराएं। मतलब बार बार कौन घुमाएगा बार बार इस मैग्नेट को इसके आसपास, तभी तो उसने कुछ और सोचा। इसने कहा कि रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, करंट कैन बी इंड्यूस्ड इवन विदाउट मोशन, कि हम इसको यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे रख कर भी इसमें मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक की लगा दी, यहाँ पे क्या करा, एक की लगा दी। क्लियर। की लगाने का मतलब क्या है कि हम इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ओपन क्लोज करने का मतलब क्या, हम यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब हम की को प्रेस करते हैं, मतलब जब हमने की को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो आपने देखा कि जब एकदम से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अब करंट को चेंज करेंगे हम, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें हमने डिफ्लेक्शन देखा। क्लियर, मतलब इसका जो नीडल है, इसकी जो पॉइंटर है वो हिल रही है, इस तरीके से हिल रही है तो करंट बन रहा है। ठीक है, जब हम की को कंटिन्यू प्रेस रख रहे हैं, कंटिन्यू जब हमने इसको दबाए रखा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम बार बार की को बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, जब की को आप बार बार दबा रहे हो तब यहाँ पे चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब की को हम रिलीज कर रहे हैं या की को हम दबा रहे हैं, ठीक है, जब की को हम पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्लियर, उस टाइम पे इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंक्रीज ड्रामेटिकली व्हेन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द कोयल अलोंग देयर एक्सिस। क्लियर, तो आपने यहाँ से क्या देखा कि जब हम की को रिलीज कर रहे हैं और दबा रहे हैं, कभी कभी उसको दबा रहे हैं, कभी उसको छोड़ रहे हैं, तो इस टाइम पे ये यहाँ पे चेंजमेंट जो हो रहा है करंट में, तब यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपको सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आए। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व करा, हमने यहाँ से ऑब्जर्व करा कि हम एक मैग्नेट से करंट बना सकते हैं, यानी कि हम एक रिलेटिव मोशन जनरेट करके दोनों के बीच में, और एक हम करंट को चेंज करके भी क्या बना सकते हैं, करंट। ठीक है, तो इन सब एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा, वी फाइंड एन EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कोयल। ठीक है, हमने इतने सारे 3-4 एक्सपेरिमेंट देखे, तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट वी विल गेट, हमने ऑब्जर्व क्या किया, व्हाट वी विल फाइंड, हमें क्या मिला इन सब एक्सपेरिमेंट से। तो हमें मिला EMF इज इंड्यूस्ड, हमने देखा एन EMF इज इंड्यूस्ड। ठीक है, कि EMF इंड्यूस्ड हुआ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स इन ए कोयल, इस कोयल में इधर वाले में प्रोड्यूस कराया ना हमने, इन ए कोयल। व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कोयल चेंज, चेंज विथ टाइम। देखिए कोई भी चीज़ है चेंज होगी तो टाइम तो पक्का लेगी। अगर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है, अगर वो चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है बेटा। तो देखिए हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी करा। इन एक्सपेरिमेंट 1 हमने देखा मोशन ऑफ ए बार मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम कोयल चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल। अब हमारे पास एक नई टर्म आई है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो उसको हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हमने ये देखा कि अगर आप एक बार मैग्नेट को उससे पास या उससे दूर लेके जा रहे हो तो उसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जिससे हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, जो रिलेटिव मोशन है दोनों कोयल्स के बीच में, अगेन चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल सी, तो उनका फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा इस कोयल सी में। ठीक है, सो इस तरीके से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि जब टैपिंग की है उसको हम प्रेस करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट एकदम से क्या हो जाएगा, 0 टू मैक्सिमम, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा 0 टू मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ जो चेंज हो रहा है उसको इंक्रीज़ करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो हमने 3 एक्सपेरिमेंट करे, इनमें पढ़ा और हमने देखो मेनली क्या पढ़ा कि अगर देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा। सो हमने यहाँ से क्या नोट डाउन, तो हमने यहाँ से ये सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े। ठीक है, तो हमने यहाँ से हमने सीखा कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो कोयल के साथ लिंक है अगर उसको आप चेंज करोगे तो ही आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये चेंज होगा तो हम कहेंगे कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट भी बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट।